हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप सब। आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और उसके लिए हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और हम इस टाइम वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। फिजिक्स का, क्लास 10 साइंस का, फिजिक्स का, सीबीएसई यूपी बोर्ड का जो टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, क्वेश्चन थे, वो वीडियो बन के जा चुका है, अपलोड हो चुका है। आप लोग देखिए अच्छे से। आज बच्चों का डिमांड आया कि सर केमिस्ट्री का एक चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड्स, वो भी बड़ी दिक्कत कर रहा है हमें। तो बच्चों ने कहा कि सर उसका भी एक अच्छा वीडियो बना के भेज दीजिए, जो हम लोग को काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है। तो मैंने आज सोचा कि मैंने कार्बन कंपाउंड्स अभी मुझे एक वीडियो बना के डाल देना चाहिए। तो मैं अभी पूरा तैयारी करके और वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है। ये कार्बन एंड कंपाउंड्स काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। यहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चन आएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके बच्चों, पहले बात हम लोग करेंगे उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड ओके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके बच्चों, कार्बन और उसके कंपाउंड चैप्टर बेटा है, वो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ओके तो शुरू करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बच्चों, पहले बात है कार्बन क्या है। बच्चों, कार्बन एक ऐसा आपका सब्सटेंस है, एक ऐसा आइटम है, ऐसा एलिमेंट है जो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सीधे बेटा पॉइंट पे आते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। बच्चों, कार्बन, बेटा कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो बच्चों वो 6 होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 बच्चों। और बेटा इसका एटॉमिक नंबर कितना 6 होता है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों होता है कितना, 4 होता है। इसका इसकी वैलेंसी कितनी होती है, इसकी वैलेंसी भी बच्चों 4 होती है। बेटा ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है। बच्चों ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है ना। ये बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, वैलेंसी भी 4 होती है। एग्जाम में 1 मार्क्स पूछ देगा कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 4 होगा, वैलेंसी 4 होगी। ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड बच्चों फॉर्म करता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईसी जो बच्चों होता है वो 2 और 4 होता है। ठीक है ना बच्चों, ये आपका कार्बन का हो गया। बच्चों कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, इसे बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंट। क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंट। बच्चों क्या है आपका, ये टेट्रा वैलेंट है। ओके, कार्बन एक टेट्रा वैलेंट एटम बेटा है जो 4 अलग अलग एटम से बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है। ओके, ये कार्बन के बेटा बारे में हो गया। अब बच्चों बेटा कार्बन में हम्म, बेटा कार्बन में क्या होता है, बेटा कार्बन में सेल्फ लिंकिंग क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग। दुनिया में सिर्फ यही एक ऐसा एलिमेंट है जो ये लॉन्ग चेन करता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ सेल्फ लिंकिंग। यानी बेटा कार्बन कार्बन जो होता है, कार्बन कार्बन इनफाइनाइट कार्बन एक साथ जुड़ करके बॉन्ड बना सकते हैं, इसे कहते हैं सेल्फ लिंकिंग। क्या कहते हैं इसको लोग, सेल्फ लिंकिंग कहते हैं। जितने भी आपके पास केमिस्ट्री में नोन एटम है उन सब में सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही एक ऐसा होता है जो लॉन्ग चेन फॉर्म करता है और सेल्फ लिंकिंग करता है। दिस इज कार्बन। ओके बेटा, कार्बन के हम बात करेंगे एलोट्रोप्स के बारे में बात करेंगे। बेटा एलोट्रोप्स क्या होते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एग्जाम में अक्सर आता है, मे भी कल एग्जाम में आपके आ जाए। यूपी बोर्ड
का कल एग्जाम है, मॉर्निंग में भी, रात में हम 1 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बच्चों के डिमांड पे। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन बेटा क्या होता है, 2 होते हैं मेनली, होते 3 वैसे हैं, बट मेन 2 है बेटा आपका। नंबर 1 बेटा क्या आपका है, ग्रेफाइट। बेटा ये क्या होता है आपका, ये 3 अलग अलग, है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल। और बेटा जो आपका यहाँ पे डायमंड है, तो डायमंड जो होता है ये टेट्राहेड्रल, एग्जाम पूछता है ना, टेट्राहेड्रल। बेटा हेक्सागोनल होता है। बेटा कार्बन की 2 मेन एलोट्रोप्स हैं, ग्रेफाइट है और डायमंड है। बेटा ग्रेफाइट जो होता है वो हेक्सागोनल होता है, यानी बेटा ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा होता है, डायमंड में एक कार्बन 4 और कार्बन से जुड़ा होता है, इसे क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। एक कार्बन 4 कार्बन जुड़ा होता है तो नोन टेट्राहेड्रल। इन केस ऑफ ग्रेफाइट एक कार्बन 3 और कार्बन जुड़ा होता है। सोच रहे हो ना, ग्रेफाइट डायमंड में कितना अंतर है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर, इसमें एक कार्बन कम पड़ रहा है, एक कार्बन 3 और कार्बन जुड़ा है तो ग्रेफाइट बन गया, जब एक कार्बन 4 कार्बन जुड़ा है उसे हम बोलते हैं डायमंड बन गया। बेटा एक होता है बक मिनिस्टर, बच्चों एक है आपका बक मिनिस्टर फुलरीन। बेटा इसका इसका फॉर्मूला होता है C60। बेटा ये बक मिनिस्टर फुलरीन बेटा जो होता है फुटबॉल शेप का होता है, और इसमें क्या होता है बच्चों, एक साथ 60 कार्बन, एक साथ 60 कार्बन जुड़ते हैं तो बक मिनिस्टर फुलरीन बनता है। तो बच्चों कार्बन के 3 इलेक्ट्रोप्स होते हैं, नंबर 1 ग्रेफाइट, नंबर 2 डायमंड, नंबर 3 बक मिनिस्टर फुलरीन। एग्जाम में पूछेगा, पक्का पूछेगा कल कि भैया बताइए कि डायमंड में कार्बन कितने इलेक्ट्रोप्स होते हैं, 3 होते हैं, नंबर 1 ग्रेफाइट, डायमंड और बक मिनिस्टर फुलरीन। ग्रेफाइट में एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े होते हैं तो क्या होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर पूछेगा। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, क्या बोलोगे, हेक्सागोनल। पूछेगा डायमंड का स्ट्रक्चर बच्चों कैसा होता है, क्या बोलोगे, टेट्राहेड्रल, है ना। बक मिनिस्टर फुलरीन बेटा क्या होता है, एक साथ 60 कार्बन अटैच्ड होते हैं। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ बेटा, बेटा हम लोग आते हैं अब आगे यहाँ पर आपके होमोलॉगस सीरीज। बेटा होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, एग्जाम में ये पक्का कल आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है होमोलॉगस सीरीज। बेटा होमोलॉगस सीरीज बेटा क्या होता है आपका, 2 बेटा यहाँ पर क्या होता है आपका 3 तरह से बेटा होते हैं होमोलॉगस सीरीज। तब क्या ये भी ये कार्बन कंपाउंड, ये क्या है, ये कार्बन कंपाउंड ही है ये। बेटा ये 3 होते हैं, नंबर 1 एक एल्केन है। बेटा होमोलॉगस सीरीज क्या होता है ना, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, सब क्या आपका होमोलॉगस सीरीज है। बच्चों एल्केन, बेटा एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, जब बेटा CnH2n+2 एल्केन है बच्चों। बेटा आगे एल्कीन है, यहाँ क्या है CnH2n है बच्चों। बेटा अगला क्या आपका है एल काइन है बच्चों। बेटा अगला क्या है एल काइल है। बेटा एल्काइन, एल्केन बच्चों, दिस इज द एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। बेटा ये दोनों मिला के इन्हें बोलते हैं हम लोग क्या, इन दोनों को मिला करके बोलते हैं अनसैचुरेटेड, क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। ठीक है ना बच्चों। बेटा एल्केन जो होता है वो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, एल्कीन जो बेटा होता है वो डबल बॉन्ड होता है, और बच्चों एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। ओके एल्केन सिंगल बॉन्ड, एग्जाम पूछेगा। बेटा एल्केन जो होता है ये होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कल एग्जाम में आपसे पूछेगा बताओ बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, क्या बोलेंगे, एल्केन। क्या होता है, एल्केन।
यानी कि बेटा जो सिंगल बॉन्डेड वो हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, उन्हें बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और बच्चों जिनमें क्या है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चों अगला है आपका, हाँ बच्चों अगला है आपका एल्काइल। बेटा एल्काइल में क्या होता है, इसका फॉर्मूला CnH2n+1 होता है बेटा, है ना। एल्कीन द सिंगल बॉन्ड, एल्कीन एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। बेटा एक होता है एल्काइल, कैसे पहचानेंगे कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्केन है, कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्काइन है। एग्जांपल दे रहे हैं आप लोगों को हम बच्चों, C5H12 है। अब बेटा पहचानना है कि ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। तो पहले बार बेटा हम पहचानेंगे कि ये एल्कीन है कि एल्केन है कि एल्काइन है। बच्चों ध्यान रखना, मैंने पीछे बताया है कि बेटा एल्केन कब होगा, जब बेटा देखो हाइड्रोजन जो है कार्बन के डबल से तो ज्यादा है। सपोज n कार्बन है तो हाइड्रोजन उसका डबल प्लस 2 और, उसे बोलेंगे एल्केन। जब बेटा जितने भी कार्बन हो, सपोज यहाँ पे n कार्बन है तो हाइड्रोजन उसका डबल है। यानी बेटा और किसी भी केमिकल फार्मूले में, बेटा किसी भी केमिकल में हाइड्रोकार्बन में अगर हाइड्रोजन कार्बन का डबल है उसे बोलेंगे एल्कीन। अगर हाइड्रोजन कार्बन के डबल से तो ज्यादा है एल्केन बोलेंगे। अगर बच्चों हाइड्रोजन जो है कार्बन के डबल से दो कम है उसे बोलेंगे हम क्या, एल्काइन। एल्केन क्या है, जब हाइड्रोजन कार्बन के डबल से, सपोज n नंबर ऑफ कार्बन है, हम सब में क्या मान लिए हैं कि बेटा n कार्बन है, n नंबर ऑफ कार्बन है। अगर बेटा हाइड्रोजन की संख्या उसके डबल से दो ज्यादा है क्या बोलेंगे, एल्केन। अगर हाइड्रोजन कार्बन से सिर्फ डबल है तो उसे बोलेंगे एल्कीन। अगर बेटा हाइड्रोजन कार्बन के डबल से दो कम है तो उसे बोलेंगे एल्काइन। बेटा लास्ट में क्या है, एल्काइल, एक LKYLE। बेटा अगर हाइड्रोजन कार्बन के डबल से सिर्फ एक ज्यादा है, अगर हाइड्रोजन कार्बन के डबल से सिर्फ एक ज्यादा है क्या बोलेंगे उसको, एल्काइल बच्चों बोलेंगे। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, बेटा क्या दिख रहा है, कितने बेटा कार्बन है, सिर्फ 5 कार्बन है। बच्चों हर कितने हाइड्रोजन है, कार्बन के डबल से कितना होता है, 5 टू 10 और दो ज्यादा मतलब 12 है। तो क्या आपका है, एल्केन। क्या आपका बेटा हमारा ये बेटा एल्केन में है। और बेटा एल्केन बेटा क्या है, होमोलॉगस सीरीज क्या है, होमोलॉगस सीरीज है। सीरीज मतलब बेटा ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, है ना, जिनकी प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है। मतलब बेटा सभी क्या है, सभी के सभी सिंगल बॉन्डेड है। तो बेटा अगर एक कार्बन है इसे बोलते हैं बेटा हम लोग मेथ। क्या बोलते हैं, मेथ। तो 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, एथ। 3 कार्बन है बच्चों तो उसे बोलेंगे प्रो। बेटा 4 कार्बन है उसे बेटा क्या बोलेंगे, ब्यूट। बेटा 5 कार्बन है उसे क्या बोलेंगे, पेंट। 6 कार्बन है उसे क्या बोलेंगे, हेक्स। 7 कार्बन है उसे क्या बोलेंगे, हेप्ट। बेटा 8 कार्बन से क्या बोलेंगे, ऑक्ट। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। अगर बेटा 5, यहाँ पे क्या दिख रहा है, कितने कार्बन बेटा है, यहाँ पर 5 कार्बन है। अगर बच्चा 5 कार्बन होगा तो बेटा क्या होगा, पेंट। क्या होगा, पेंट। अच्छा बेटा ये कौन सा ग्रुप का है, एल्केन। तो बेटा यहाँ पे केन यहाँ से मिल जाएगा, है ना, एन यहाँ से मिल जाएगा, पेंट। ये बन जाएगा पेंटेन। बेटा क्या बन जाएगा, पेंटेन। बेटा पे क्या लगा है, एन। यानी बेटा सभी कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। क्या होंगे, सभी कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे बेटा। तो यहाँ कितने बेटा, 5 कार्बन ना, 1 2
3 4 5 लगा दो ऐसे, फिर दोनों को सिंगल सिंगल लाइन खींच दो, बन गया। अब बेटा कितने हाइड्रोजन यहाँ पर हैं? 12। बेटा आप जानते हो ना, एक कार्बन सिर्फ 4, एक कार्बन बेटा सिर्फ 4 एटम से बॉन्ड बना सकता है। इस वाले कार्बन ने एक कार्बन से बॉन्ड बना लिया है, मतलब इसके अंदर अभी 3 कैपेसिटी बची है, 3 जुड़ सकते हैं। तो 3 हाइड्रोजन यहां लगा दिया। बेटा यहां पर ये वाला कार्बन एक पीछे वाले से एक आगे वाले से बॉन्ड बना चुका है, तो इसके पास अब 2 हो चुका है। अब इसके पास 2 जगह खाली है, तो एक हाइड्रोजन ऊपर लगा दो, एक हाइड्रोजन नीचे लगा दो। यहां भी इसका भी हाल है। इस कार्बन, एक कार्बन 4 से जुड़ता है, ये वाला कार्बन एक पीछे एक आगे जुड़ चुका है, 2 और जुड़ना है। तो एक नीचे हाइड्रोजन बेटा, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, एक ऊपर नीचे एक इधर। ये हो गया बेटा आपका पेंटेन। कैसे पहचाना? ये लिखा हुआ है केमिकल फॉर्मूला आपका, हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है। पहले पकड़ेंगे कितने कार्बन है, 5, कोई दिक्कत नहीं। फिर ढूंढेंगे कि कितने हाइड्रोजन हैं। क्या देखा? जो हाइड्रोजन है 5 का 2 जा 10 और 2 ज्यादा। जब ये बेटा कंडीशन होगी तो बेटा क्या होगा आपका बताइए? क्या बनेगा? एल्केन। क्या बनेगा? एल्केन, मतलब सिंगल बॉन्ड। क्या बने बेटा यहाँ पे? सिंगल बॉन्ड, है ना बेटा? तो यहाँ पर बच्चों क्या हो गया कि एक कार्बन, है ना बेटा पे, एक कार्बन सभी से सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना? तो बेटा पे एन मतलब बेटा सिंगल बॉन्ड, 5 कार्बन मतलब बेटा पेंट। क्या बना? पेंटेन। क्या बना? पेंटेन बेटा। ये था बेटा आपका। अब समझना, पूछेगा होमोलॉगस सीरीज का एग्जांपल दो। देखो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन और बच्चों ऑक्टेन। ठीक बेटा, एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोगों को। और एक एग्जाम्पल है C4H10 बेटा, एक है C3H6 बेटा, एक है C3H4 बेटा। आपको आपके सामने 3 हाइड्रोकार्बन लिखे हुए हैं, आपको तीनों का स्ट्रक्चर बनाना है। क्या करना है? स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है बेटा? कोई बात नहीं, पकड़ते पहले वाले को। तो क्या लिखा है? C4H10। पकड़ेंगे पहले कितने कार्बन हैं, तो यहाँ पे 4 दिख रहा है, 4 कार्बन है। पकड़ेंगे कितने हाइड्रोजन है, तो 10 है, मतलब 4 का 2 जा 8 हुआ और 2 ज्यादा है। जब बेटा हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 2 ज्यादा हो, क्या है वो? एन। क्या है? एल्केन। क्या है वो? एल्केन, मतलब सभी सिंगल बॉन्डेड। तो कितने कार्बन? 4 कार्बन, चारों ऐसे लिख दो और सभी को सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। अब बेटा कितने? 10 हाइड्रोजन है ना? आप जानते हो कि एक कार्बन सिर्फ 4 अदर एटम से बॉन्ड बना सकता है। तो देखो यहाँ पे ये वाला कार्बन एक बॉन्ड बना चुका है, किससे? इस वाले कार्बन से। इसके पास 3 जगह खाली है, 3 हाइड्रोजन उठा के पटक दो यहाँ पर, 1 2 3। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। बेटा इस वाले कार्बन पर ऑलरेडी 2 बॉन्ड बने हुए हैं, एक पीछे एक आगे। इसके पास अब 2 जगह खाली है, तो एक हाइड्रोजन नीचे बेटा, एक हाइड्रोजन ऊपर। बेटा इस वाले बेटा कार्बन पर 2 जगह खाली है, एक ऊपर और एक नीचे। क्यों बेटा? ये वाला कार्बन एक पीछे और एक आगे बॉन्ड बना चुका था, 2 खाली था। बेटा इस वाले पे आते हैं। बेटा ये वाला कार्बन एक बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, किससे? पीछे वाले कार्बन से। इसके पास 3 जगह खाली है, तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बच्चों, तीसरा हाइड्रोजन। तो ये क्या हमारा है? तो ये हमारा क्या हो गया? ब्यूटेन। देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन? 10 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब बेटा हम कहाँ आते हैं? C3H6 पे बेटा आते हैं। बेटा यहाँ पे तो कितना है, कितने कार्बन पकड़ो पहले? 3 कार्बन है। बेटा कितने हाइड्रोजन है? जस्ट डबल। वेरी गुड। जब बेटा हाइड्रोजन कार्बन का जस्ट डबल है,
बेटा क्या होगा? एल्कीन। बेटा क्या होगा आपका? एल्कीन। मतलब इन, इन मतलब डबल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड। तो कितने कार्बन है? 3। अब बेटा पीछे क्या लिखा हुआ आपने? अगर 3 कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे? प्रोप। क्या बोलेंगे? प्रोप। बेटा वहां पे क्या है? इन वाला फॉर्मूला प्रोपीन क्या बन जाएगा? बेटा यहाँ पे तो क्या है? हाइड्रोजन कार्बन का डबल है, मतलब क्या है? इन है। बेटा यहाँ पे कितने कार्बन है? 3। तो क्या बनेगा? प्रोपीन। क्या बन जाएगा? पीन। बेटा प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स क्या होगा? वो कार्बन तय करेगा। एन होगा कि इन होगा कि आइन होगा, वो हाइड्रोजन के नंबर पर बेटा डिपेंड करेगा बच्चों। तो 1 2 3, बच्चों कितने कार्बन? 3 कार्बन जोड़ दिया। और यहाँ पे इन आ रहा है तो कहीं पर भी चाहे इस पे डबल बॉन्ड लगा दिया। और जानते हो बेटा एक कार्बन सिर्फ 4 से जुड़ेगा। देखो इस वाले कार्बन ने सिर्फ एक बॉन्ड बना रखा है, 3 जगह खाली है। तो 1 2 3, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन। बेटा ये वाला जो है, इस वाले जो कार्बन को देखो, ये कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना लिया। किससे? एक पीछे, एक आगे और दूसरा भी आगे, तीसरा। 1 2 3, ये वाला कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना चुका है। इसके पास अब एक प्लेस खाली है। एक बेटा हाइड्रोजन कहां जुड़ जाएगा? यहां पर जुड़ जाएगा बच्चों। उसके बाद तो इसको देखो, ये वाला कार्बन पीछे से 2 बॉन्ड तो बना चुका है, इसके पास अभी 2 खाली वैकेंसी है। तो बेटा एक लगा दो यहां पे हाइड्रोजन, अब बेटा लगा दो एक हाइड्रोजन यहां पर। दिस इज द बेटा कितना? प्रोपीन। क्या बना हमारा पे? प्रोपीन। आते बेटा हम लोग देखते हैं C3H4 को। बेटा बेटा पे C3 बेटा क्या पे है? C3 बेटा H क्या है? देखो C3 3 है ना, 3 को डबल करो कितना? 6 हो जाएगा। जब बेटा कार्बन के नंबर को डबल करो कितना हो गया? 6 हो गया। बेटा कितना हाइड्रोजन है? 4 है। मतलब जब बेटा हाइड्रोजन के नंबर कार्बन के डबल से 2 कम हो, बेटा क्या होगा आपका? आइन। बेटा क्या बना बना आप पे? बेटा एल काइन। पता है बेटा जहां पर बेटा आइन होगा, YNE, बेटा क्या होगा? आइन होगा बच्चों, वहां पर आपका ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो 3 कार्बन है ना, तो 1 2 3 लगा दिया बच्चों, ठीक है ना। अब बेटा किसी भी कार्बन पर, चाहे यहां पर चाहे यहां पर, आपने ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है, ठीक है ना। अब देखो बेटा पे इस वाले कार्बन पे 4 होता है, एक बन चुका है, 3 खाली है। तो 1 2 3 लगा दिया हाइड्रोजन। बेटा आगे देखते हैं इस वाले को। बेटा एक कार्बन 4 बनाता है। बेटा ये वाला कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, एक पीछे, फिर एक आगे और 4। तो यहां पे कोई वैकेंसी नहीं है। आगे देखते हैं बच्चों। बेटा इस वाले को देखो, इसके पास 4 वैकेंसी होती है, यहाँ बेटा 3 वैकेंसी फुलफिल हो चुकी है, एक वैकेंसी खाली है। तो बेटा एक हाइड्रोजन जोड़ दो यहाँ पे। तो बेटा ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया प्रोपाइन। ये ब्यूटेन, ये प्रोपीन, ये बेटा प्रोपाइन। बेटा ऐसे हमें स्ट्रक्चर फ्रेम करना है। अब बेटा इन्हीं स्ट्रक्चर बेटा हम जब किसी को जोड़ते हैं बाहर से ला करके, उसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। यानी बेटा इन, प्रो, एन, इन या आइन, ठीक है बेटा। इनमें जब हम किसी और केमिकल कंपाउंड को जोड़ते हैं ला करके, उन्हें बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं उनको? फंक्शनल ग्रुप। ओके बेटा। तो बेटा हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप। बेटा ये क्या होते हैं? बेटा फंक्शनल ग्रुप बेटा वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो एल्केन, एल्कीन या एल्काइन में जुड़ करके उनकी प्रॉपर्टीज को बदल देते हैं। बेटा एल्केन, एल्कीन या एल्काइन में बेटा जुड़ करके उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को बदल देते हैं, वो होते हैं फंक्शनल ग्रुप। बेटा फंक्शनल ग्रुप बेटा क्या होते हैं? 2 तरीके से होते हैं बेटा। एक होते हैं प्रीफिक्स
बेटा एक होते हैं सफिक्स। बेटा प्रीफिक्स क्या होते हैं? बेटा जो स्टार्टिंग में ऐड हो, जिनकी नेम बेटा क्या हो, स्टार्टिंग बेटा आए, ने प्रीफिक्स बोलते हैं। तो ये दो हैं आपका। बेटा एक होता है हैलो ग्रुप। बेटा क्या होता है आपका? बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और बेटा आयोडीन। तो इसको बोलते हैं फ्लोरो, इसको बोलते हैं क्लोरो, इसको बोलते हैं ब्रोमो, ब्रोमीन को ब्रोमो कहते हैं बेटा। बेटा आयोडीन को आयोडो बोलते हैं। ठीक है बच्चों। बेटा अगला हमारा क्या है? बेटा मिथाइल। बेटा क्या हमारा होता है पे? मिथाइल। तो इसे बोलते हैं CH3। देखो बेटा फंक्शनल ग्रुप बेटा ये वो केमिकल फार्मूला होता है, कंपाउंड होता है, जो बेटा आपका एल्केन, एल्कीन या एल्काइन में जुड़ करके उसके प्रॉपर्टी को, फीचर को बदल देता है। उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो ये दो होते हैं, दो होते हैं। तो एक होता है जो प्रीफिक्स है, तो एक हमारा बेटा क्या आपका है? सफिक्स है। ओके बेटा। तो प्रीफिक्स जो होता है ये आपके बेटा हाइड्रोकार्बन के स्टार्टिंग में जुड़ करके उसकी प्रॉपर्टी को बदल दे, इसका नाम है प्रीफिक्स। बेटा सफिक्स बेटा क्या, जो जो बाद में जुड़े, पीछे जुड़ जाए और हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी को बदल दे, बेटा उसे बोलते हैं हम लोग क्या? सफिक्स। तो ये कई होते हैं। नंबर वन बेटा आपका होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। बेटा तो हमारा पे हाइड्रोक्सी, तो इसको HYDROXY हाइड्रोक्सी। बेटा इसका शॉर्ट फॉर्म बेटा होता है OL। क्या होता है आपका? ऑल। बेटा OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। बेटा इसका एब्रीवेटेड फॉर्म होता है OL, ऑल। तो नंबर टू बच्चों क्या होता है आपका? एल्डिहाइड CHO। बेटा एल्डिहाइड, बेटा इसका शॉर्ट फॉर्म होता है AL, अल। क्या होता है बेटा आपके पे? इसका शॉर्ट फॉर्म होता है अल। बच्चों बेटा है ना, बेटा OH हो गया हाइड्रोक्सी। बेटा CHO बेटा क्या हो गया आपका? एल्डिहाइड बेटा हो गया। नंबर थ्री बेटा आपका होता है कीटोन। बेटा C डबल बॉन्ड O, बेटा इसको बोलते हैं CO। तो ये हमारा क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको बोलते हैं कीटोन। बेटा बेटा कीटोन का ये स्ट्रक्चर है बेटा, जब बेटा क्या हो, सिर्फ C के साथ क्या हो, O हो, तो हमारे क्या कीटोन है बेटा। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ONE, ओन। क्या बोलते हैं आप हम लोग? ओन। नंबर फोर बेटा क्या आपका है? नंबर फोर बेटा होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा ये होता है आपका COOH। तो इसका स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। बेटा ये हो गया पूरे के पूरे फंक्शनल ग्रुप। अब बेटा एग्जाम में पूछेगा आपसे, बताइए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? साफ साफ बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोकार्बन में जुड़ करके उनकी प्रॉपर्टीज को बदल देते हैं। दैट इज फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप आर द केमिकल कंपाउंड which attached with hydrocarbon and change their properties। है ना, सिंपल सी कहानी है। ये बेटा फंक्शनल ग्रुप होते हैं। बेटा ये दो तरह से होते हैं। प्रीफिक्स, बेटा प्रीफिक्स में दो कैटेगरी होती है, एक होती है हैलो ग्रुप। बेटा हैलो में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो होता है, जिनका नाम पहले आता है हाइड्रोकार्बन से। ठीक है ना। तो एक हो, सेकंड होता है बेटा आपका मिथाइल, ये है CH3। बेटा ये भी हमारा क्या फंक्शनल ग्रुप। अक्सर बेटा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में CH3 लगा होता है, तो ये हमारा क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, जब ये ब्रांच में होता है। सफिक्स, तो सफिक्स क्या होता है? सफिक्स बेटा वो होते हैं जिनका नाम हाइड्रोकार्बन के बाद आता है ना। ये है 1 2 3 4, मेन चार है। नंबर वन बेटा OH, तो बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं।
बेटा इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? OL। बेटा ये है CHO, इसका शॉर्ट फॉर्म बेटा क्या होता है आपका? अल होता है, AL। इसको एल्डिहाइड क्या बोलते हैं? इसको एल्डिहाइड। नंबर 3 बेटा क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बेटा आपका इसे बोलते हैं कीटोन, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ओन। नंबर बेटा 4 क्या आपका? कार्बोक्सिलिक बेटा एसिड है ना बेटा, इसका फॉर्मूला होता है C डबल OH। यहाँ देखो C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, एक बॉन्ड यहाँ पे खाली होता है, जो कि जुड़ता है बेटा किससे? हाइड्रोकार्बन से। ठीक है बेटा। अब बेटा हम लोग नेमिंग की बात करेंगे।